एक अच्छा पिता कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। एक अच्छा पिता ऐसा होता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा पैसे के पीछे भागता रहे ना। एक अच्छा पिता होता है जो बेटे को संस्कारवान बनाता है। पैसे के पीछे भागने वाला बेटा नहीं, भगवान के और भगवान के भक्तों के और सेवा के पीछे भागने वाला बेटा चाहिए। पैसे के पीछे भागने वाले तो लोग ऑलरेडी हैं। हे भगवान, मुझे पैसे के पीछे भागने वाली संतान नहीं, भक्तों के पीछे, प्रभु आपके पीछे भागने वाली संतान चाहिए। जो भगवान के पीछे भागे, जो सत्य के पीछे चले, जो दयावान हो, धर्मवान हो। एक अच्छा पिता ऐसा होता है कि बंटवारे में बेटों को केवल जमीन जायदाद नहीं देता, बच्चों को बंटवारे में अपनी परंपरा का संस्कार देता है। बेटा, अपने खानदान में, अपने परंपरा में, अपने परिवार में आज तक अपने दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। अब आगे जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम तो जा रहे हैं, अब बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों को धर्मवान बनाएं। ऐसा बेटा हो आपका कि वो मरना पसंद करे, परंतु वो अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ना पसंद ना करे। दशरथ जी मर गए, दशरथ जी मर गए, क्या सत्य को छोड़ा? कैकेयी मां को वचन दिया था। अब दशरथ जी बोलते कि नहीं देता, क्या कर लेती कैकेयी मां? मैं नहीं देता राम को वनवास, मैं राम को वनवास नहीं भेजता। तो क्या बोलती कैकेयी? क्या कर लेती? और उस समय राम के पक्ष में सारे लोग थे। कैकेयी के पक्ष में एक मंत्रा के सिवा कोई रहा हो तो बताओ? बहुमत राम का ज्यादा था, बहुमत दशरथ जी का ज्यादा था। हाँ या ना? यहां तक कि जिस भरत के लिए कैकेयी ने राज्य मांगा, वो भरत भी राम के पक्ष में थे। राम का बहुमत ज्यादा था, दशरथ जी का बहुमत ज्यादा था, कैकेयी का कोई बहुमत नहीं था। लेकिन वहां दशरथ जी ने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? कि मैंने वचन दिया है अपनी पत्नी को, 2 वरदान दिए हैं, प्राण जाए तो जाए पर मेरा वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा बेटा हो कि मर जाए पर सत्य ना छोड़े। ऐसा बेटा बनाओ अपने बच्चों को कि बेटा सत्य के राह पर चलना। बेईमानी करने वाले तो 99 लोग हैं, सारे लोग तो अधिकाधिक बेईमानी करके कमा खा रहे हैं। सारे लोग में 1% आप छोड़ दीजिए, वरना सारे लोग, सारे मतलब 99%, अधिकाधिक लोग बेईमानी करके कमा खा रहे हैं। 1% लोग होंगे, कहीं लाखों में कोई एक होगा जो ईमानदारी सत्य के राह पर चल रहा। और याद रखना, यह धरती यदि टिकी है तो उस एक ईमानदार व्यक्ति के बल पर यह संसार अभी भी टिका है। इस कलयुग में कोई एक होगा सत्यवादी, सच्चा व्यक्ति, उस एक के बल पर यह संसार टिका है, बेईमानों के बल पर नहीं टिका। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्मवान बनाएं। बताइए क्या बनाओगे आप अपने बच्चों को? बेटा झूठ बोल, पैसा खूब कमा, या सच बोल? सच बोलने में हमें नमक रोटी मिल रही है और झूठ बोलने में 56 भोग मिल रहा है। ये कलयुग है। सतयुग में सत्य बोलने पर 56 भोग मिलता था और झूठ बोलने पर नमक रोटी। पर सतयुग से त्रेता आया, द्वापर आया और कलयुग आया तो इतना बदल गया कि कलयुग में झूठ बोलने वाले को 56 भोग मिलता है और सच बोलने वाले को नमक रोटी मिलती है। अब आपको डिसाइड करना है कि नमक रोटी खाकर सत्य के साथ रहना है या 56 भोग खाकर बेईमान हो जाना है। लेकिन याद रखना, युग बदला है लेकिन भगवान का विचार नहीं बदला, भगवान का धर्म नहीं बदला, भगवान का निर्णय नहीं बदला।
ईश्वर आज भी उस नमक रोटी खा करके सत्य के राह चलने वाले को ही, जब मिलेंगे भगवान तो झूठे को नहीं साहब, उस सत्यवादी को ही मिलेंगे। उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही कहीं ना कहीं भगवान टकराएंगे कि देख मैं आ गया, तूने हर मुसीबत सही, हर संकट सहा, सत्य नहीं छोड़ा। अडिग बच्चों को बनाओ। मैं ऐसी संतान चाहता हूं जो धर्मज्ञ हो। हम भूखे मर जाएं कोई समस्या नहीं है, मर जाएं, मरना तो आज नहीं तो कल मरेंगे। हमें जीने का बहुत शौक नहीं, बहुत जी के भी क्या करेंगे, जितना जी लिया इतना भी बहुत है, कोई शौक नहीं। पर धर्म ना जाए, सत्य ना जाए। धर्म गवा के, सत्य गवा के हम जीते भी रहे तो उस जीवन का करेंगे क्या? जिस जीवन में सत्य ना हो, जिस जीवन में धर्म ना हो मेरी मां, वो जीवन जी के हम क्या करेंगे बताओ? केवल सांसें ही सब कुछ होती हैं क्या? सांसें तो लोहार की धुकनी भी लेती है। लोहार की धुकनी चलती है ना, हवा फेंकती है वो। तुम भी तो हवा फेंक रहे हो। लोहार की धुकनी जिससे वो आग सुलगाता है, हवा तो लोहार की धुकनी से भी निकलती है, और हवा तुमसे भी निकल रही है। दिन भर कार्बन छोड़ते हो आप। जीना इसलिए नहीं कि बस हम जीते रहें, छल करें, बेईमानी करें, कपट ना साहब, इतना सारा जीवन नहीं। हम 20 साल ही जिएंगे, हम 30 साल ही जिएंगे, हम 40 साल ही जिएंगे, पर जितना जिएंगे सत्य के मार्ग पर जिएंगे, हम झूठ के मार्ग पर नहीं। जहां झूठ के मार्ग पर चलने की मजबूरी आई तो प्राण त्याग देंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। किसके लिए? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा, पुत्र का नाम है रोहित। इनका सारा राज्य इन्होंने दान कर दिया। दान कैसे किया? राजा हरिश्चंद्र ने एक ख्वाब देखा, सपना। एक सपना देखा कि सपने में एक संत आए और उन्होंने संत जी को सारा राज्य दान दे दिया। संयोग से सवेरे संत जी आए और संत जी ने कहा, भोजन कराया सारे ब्राह्मणों को, संतों को हरिश्चंद्र ने, और भोजन करा के अपना राज्य दान कर दिया। और जब दान दे दिया तो याद आया कि अभी मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। अब दक्षिणा देने के लिए 1100 साधु थे, तो सबको 1-1 रुपया तो देना पड़ेगा, कम से कम 1-1 रुपया, मतलब 1-1 स्वर्ण मुद्रा। उस जमाने में सोने का सिक्का चलता था, 1-1 स्वर्ण मुद्रा। तो 1100 स्वर्ण मुद्रा हो गई। 1100 साधु थे विश्वामित्र जी के साथ। 1100 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने संतों को भोजन कराया पर दक्षिणा देने का कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने सब तो दान कर दिया। अब अपने खजाने से कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने तो उसे दान दे दिया है। संतों ने भी कहा कि आपने भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। बोले महाराज मैं 1 महीने में आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में जाकर काम ढूंढा, काम नहीं मिला। 1 माह गुजरने में अब 1 दिन बाकी था। गंगा जी में कूद कर मरने का मन बनाया कि अब जीने से अच्छा मर जाएं, क्योंकि हम अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मर जाएं। तब पत्नी तारा ने बोला, महाराज आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? सोचिए, हरिश्चंद्र की पत्नी ने यह बोला कि आप मुझे बाजार में बेचते क्यों नहीं? महाराज ने कहा, देवी तुम जैसी धर्मज्ञ पत्नी को मैं बाजार में बेचूंगा, क्या कहेंगे लोग कि एक राजा ने अपने धर्म के लिए पत्नी को बाजार में बेच दिया? ना ना ना, मैं मरना पसंद करूंगा, अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा। पत्नी ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका मुझ पे पूरा अधिकार है, आप मुझे बेचिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं नहीं बेचता।
तब तारा ने अपनी बोली लगाई, मैं बिकने को तैयार हूं, कोई खरीदार है? एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, हाँ हाँ मेरी पंडितानी बिस्तर पे पड़ी है, क्या तुम मेरी पंडितानी को रोज नहलाओ धुलाओगी, उसके लिए भोजन बनाओगी? हाँ हाँ महाराज। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, पर मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। पंडित जी बोले, ना मैं इतना नहीं दे सकता, हाँ परंतु 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे सकता हूं। 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे सकता हूं। तारा 500 स्वर्ण मुद्राएं लाती है, अपने पति के कदमों में रखती है, महाराज मैं आपके धर्म को बचाने में इतना ही सहयोग कर पाई, मेरी ओर से ये 500 स्वर्ण मुद्राएं। और वो पंडित जी के साथ चली गई, कुएं से पानी भरना, भट्टी में आग लगा करके पंडित जी के लिए रोटी बनाना, उस पंडितानी का मलमूत्र धुलना, उसे नहलाना, सारा काम दिन भर काम करती। और जब वो जाने लगी पंडित जी के साथ, तो छोटा बच्चा रोहित था 5 साल का, माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे ले चलो माँ। पंडित जी बोले, ये कौन है? महाराज मेरा बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए आप, इसके 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। ना ना ये बच्चा है, 500 नहीं, ये रोज मेरे लिए बगीचे से तुलसी पुष्प तोड़ कर लाएगा, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। ठीक है, 100 स्वर्ण मुद्राएं बच्चे के रोहित का और 500 स्वर्ण मुद्राएं तारा का, 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र को प्राप्त हो गई। अब जरूरत थी केवल 500 स्वर्ण मुद्राओं की। बाजार में अपनी बोली लगाते हैं राजा हरिश्चंद्र, वो राजा जो पूरी दुनिया का राजा था, जिसके एक इशारे पर ना जाने कितनी सेना तैयार हो जाती थी, कितना धन इकट्ठा हो जाता था। आज जब हरिश्चंद्र का समय बिगड़ा तो बाजार में बिकना पड़ा साहब।